फ्रेंड्स फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्रोह राज्य और 1857 का आंदोलन के बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर 10 नहीं देखा है तो उससे जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों के। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका नेतृत्व विरजेश कद्र ने किया था। और सेकंड क्वेश्चन है कि विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर इलाके में कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों यह काश्तकार गोनू ने किया था। और उत्तर प्रदेश के बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ किसने किसने विद्रोह किया था? तो ये गांव वालों ने किया था। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, यह सपोर्ट मटेरियल का ही क्वेश्चन है। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो दोस्तों यह 1801 में थोपी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो दोस्तों यह लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और भारत में विद्रोह की शुरुआत किस रेजिमेंट से हुई थी? तो यह 41 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जो कि सपोर्ट मटेरियल से ही उठाए गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस शहर से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 12वां क्वेश्चन है कि विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा? तो दोस्तों यह 11 मई को पहुंचा था। और दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? बहादुर शाह जफर को चुना था। तो दोस्तों अब 14वां क्वेश्चन है कि अवध के दौरान नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अपदस्थ कर दिया था। तो दोस्तों यह नवाब वाजिद अली शाह को कर दिया था। 15वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में वदौर्थ परगना के गांव वालों को किससे संगठित किया? ठीक है, तो दोस्तों यह शामल ने किया। 16वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों यह चर्बी वाले कारतूसों के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? तो दोस्तों कुछ प्रमुख कारण थे, आइए देखते हैं। पहला था भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जो कि वे लोग करते थे। और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और चर्बी वाले कारतूसों को खींचना पड़ता था। सैनिकों चर्बी वाले कारतूस खींचना पड़ता था और भारतीय सैनिकों में असंतोष था इन सभी के कारण, और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। ये कुछ कारण थे जिसके कारण कि 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, देह से जान जा चुकी है, ये दोस्तों गांव वालों ने बोला था। चलिए देखते हैं इसका आंसर कुछ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध में अधिग्रहण में तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। सबसे अधिक गुस्सा अवध में देखा गया और अवध के उत्तर भारत का शान कहा जाता था अवध को। और अंग्रेजों ने यह नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कोलकाता भेज दिया। वह कह रहे थे कि यह शासन अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कोलकाता भेज दिया। इससे गांव के सभी लोग नाखुश थे, मगर सच तो यह था कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। और जब वह अपने लखनऊ से विदा ले रहे थे तो सारे लोग उनके पीछे पीछे कानपुर तक पीछे गए थे। और अवध के नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक नेता ने तो यह लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर का काया बेजान था, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा नहीं था जहां जान ए आलम से बिछड़ने पर बिलाप शोर ना गूंज रहा हो।
ठीक है। नवाब को हटाए जाने से दरबार और संस्कृति भी खत्म हो गई थी। इसके कारण यहाँ पर लिखा गया है कि देह से जान जा चुकी थी। और नवाब को हटाए जाने से दरबार और उनकी संस्कृति भी खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि यह संगीतकार, कवियों, कारीगरों और सरकारी कर्मचारी में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, सहायक संधि की शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी और यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों के साथ संधि करने पर कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे कि अंग्रेज अपने सहयोग की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे और सहायक पक्ष, सहयोगी पक्ष को इस दुख भरी रखरखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासन के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में शामिल हो सकेगा। ठीक है, तो यह अंग्रेजों के हित में ही था। इसमें सभी चीज़ के लिए अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सहायक संधि की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध पर अधिग्रहण करने में अंग्रेजों की दिलचस्पी का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ताकि अवध पर कब्जा करने के लिए दिलचस्पी क्यों थी? वहाँ की ज़मीन मील और कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था और इसे उत्तरी भारत का स्थान भी कहा जाता था। ठीक है, और 1850 के दशक की शुरुआत तक अंग्रेज देश के बड़े हिस्से को जीत चुके थे और अब तक यह अवध को नहीं जीते थे। इसके कारण यह अवध को जीतना चाहते थे। यहाँ तक कि और उम्मीदवार मराठा, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में था और 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ ही विस्तार की नीति मुकम्मल हो जाने वाली थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसके कारण अवध पर अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? ठीक है, यह पेपर में कई बार पूछ लेता है। तो दोस्तों, यह जो सिपाही थे यह अपनी पूरी संगति के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की और यह कई कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर संकेत दिया गया और सबसे पहले आप कौन शस्त्र सबसे पहले इन्होंने शस्त्र घर पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा, जिनके कारण इनके पास भी शस्त्र आ सके। और उसके बाद जेल, सरकारी टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम और सरकारी इमारतों पर इन्होंने हमला किया और सारे रिकॉर्ड जला दिए गए। ठीक है, और अंग्रेजी तथा अंग्रेजों से संबंधित हर चीज़ों को इन्होंने इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज और अंग्रेजों से संबंधित जो भी चीज़ें थी इन्हें यह निशाना बनाना शुरू कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमान तथा तमाम लोग को एकजुट करने के लिए हिंदू और उर्दू में फ़ारसी में अपीलें जारी होने लगी थी और विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे, जिसके 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 साथ उन लोगों का दायरा बढ़ने लगा और विद्रोहियों ने लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीर लोगों को भी निशाना बनाया। ठीक है, और जो अंग्रेजों से संबंधित थे उनको भी निशाना बनाया और किसान इन लोगों को उत्पीड़न और अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। अमीर लोगों को खास करके ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर दावा करते थे और इनका अवहेलना होने लगा। ठीक है, अमीरों का घर बार लूट कर
दावा करते थे, इनका अवहेलना होने लगा अमीरों का, और अंग्रेज अपनी ज़िंदगी और अपना घर-बार बचाने में फँसे हुए थे, ठीक है? यह जो भी रास्ते में आ रहे थे उन्हें मारते जा रहे थे, यह जो विद्रोही थे। एक ब्रिटिश अफ़सर ने लिखा, ब्रिटिश शासन था सो किले की तरह बिखर गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के माध्यम। संचार के माध्यम क्या है? तो दोस्तों यह अलग-अलग स्थानों पर विद्रोह का दर्रा एक समान था, ठीक है? और किस प्रकार से संचार किया जाता था विद्रोह में, वो इसमें बताया गया है। इससे साबित होता है कि विद्रोह नियोजित था, और विद्रोह की तारीख को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा पता लगता है कि जैसे खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे-वैसे सिपाही हथियार उठाते गए, ठीक है? मतलब कि जैसे कि एक शहर में खबर पहुंची और दूसरे शहर में जाते-जाते वैसे-वैसे सिपाही अपना हथियार उठाते गए और आगे की ओर दिल्ली की तरफ बढ़ते गए। विभिन्न विभिन्न छावनियों के सिपाही के बीच अच्छा संचार बना हुआ था जिससे कि ये लोग विद्रोह कर पा रहे थे और एक दूसरे का साथ दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अफवाह के स्रोत क्या थे? ठीक है, 1857 में कुछ अफवाहें फैली हुई थी जिसके कारण विद्रोह हुआ था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफ़वाह नहीं था। उन्हें सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति धर्म नष्ट करने के लिए एक साजिश रची है। अंग्रेज़ों ने बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। यह भी एक अफ़वाह था कि इस प्रकार से अंग्रेज़ कर रहे हैं। इस अफ़वाह के बाद सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से मना कर दिया और चारों तरफ डर और शक का माहौल बना हुआ था। अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। यह भी एक अफ़वाह था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और अंग्रेज़ों ने लोगों को यकीन दिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ नाकाम रहे, ठीक है? और विद्रोही सुनने को तैयार नहीं थे। एक अफवाह यह भी थी कि 100 साल बाद देश आज़ाद हो जाएगा, और उस दिन वही दिन था, 23 जून 1857 अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यह भी एक अफवाह थी कि 100 साल बाद देश आज़ाद हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तर भारत के विभिन्न विभिन्न गांव से चपातियाँ बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी कि एक गांव से दूसरे गांव चपातियाँ बांटा जा रहा है, फिर वह अगले गांव में जाके चपातियाँ बांटेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से फिर से पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है अपना। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।